नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो गैर मजरूआ खास मालिक या आम भूमि होते हैं उसका इंदिराज कैसे होगा। दोस्तों वहां पर आप लोग कमेंट किए थे कि गैर मजरूआ और जो खास आम भूमि होते हैं उसमें आप लोग ये कमेंट किए थे कि इस तरह के भूमि में जो अभियुक्त कॉलम है उसमें गसबन कब्जा यानी कि गसबन कब्जा दर्ज था। और बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि इस तरह के जो भूमि है वहां पर मकान अभी है, तो इस सर्वे में कैसे क्या होने वाला है हमको बता दीजिए। और एक व्हाट्सएप कॉलिंग भी आया था, उसमें ये पूछा जा रहा था कि गैर मजरूआ खास और जो मालिक भूमि होते हैं उसके बारे में वो पूछ रहे थे। तो वहाँ पर वो पूछ रहे थे कि ये सेल कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि दोस्तों ये हस्तांतरित कर सकते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो मैंने गैर मजरूआ और खास मालिक की जमीन का इंदिराज कैसे होगा वहां बताया था, वो वीडियो और ये वीडियो आप दोनों देख लीजिएगा। तो शायद मुझे आशा है दोस्तों कि गैर मजरूआ खास और मालिक जो जमीन होते हैं अगर इसमें अगर कोई भी डाउट आपका होगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर ये दो वीडियो आप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप वीडियो जो है लंबा जाएगा क्योंकि मैंने वेबसाइट इसमें ऐड कर दिया हूँ इस वीडियो को, तो आप बुरा मत मानिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वेबसाइट पर आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से जैसे ज्ञानतक.in आप सर्च मारिएगा तो इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञानतक.in है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से इस वेबसाइट पर आप आइएगा। आने के बाद यहाँ भूमि जानकारी सेक्शन में बनाया हूँ, पहले ही मैं इस वेबसाइट पर भूमि जानकारी का सेक्शन रखा हूँ। उसके बाद जो लाइव अपडेट और लेटेस्ट जॉब जो भी सरकारी नौकरियाँ आएंगे यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। जैसे अभी SSC MTS का आया था तो उसका मैं आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर सारे लिंक कैसे आपको ऑनलाइन करना है यहाँ पर बता दिया हूँ। लाइव अपडेट में अभी रहेंगे जो मैं आपको अभी फिलहाल पोस्ट करूंगा, यहाँ लाइव अपडेट सेक्शन में रहेंगे। आपको मैं इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ, आपको ये क्या क्या मैं काम इस पर करूंगा आपको एक बार जान लीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई काम होंगे तो इस साइट पर आने वाले दिनों में आप आ सकते हैं। फिलहाल अभी भूमि सर्वे से रिलेटेड अभी भी आ सकते हैं क्योंकि इसका सेक्शन जो है 50% में कंप्लीट कर दिया हूँ फॉर्म वाला। तो यहाँ एडमिट कार्ड के लिए भी है, रिजल्ट है, आंसर की है, पब्लिक सर्विस। यहाँ पर पब्लिक सर्विस में जितने भी जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जितने भी सेवाएं होती है सारा लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल आपको ये भूमि जानकारी पर आपको आ जाना है। ये सेक्शन जो है भूमि जानकारी में आने के बाद यहाँ पर आपको काम का चीज भूमि सर्वे में मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इस सर्वे में जमाबंदी पंजी जो है कंप्यूटराइज जो जमाबंदी पंजी है उसका भी उपयोग होने वाला है, क्योंकि जो यादाश्त जब पंजी और अमीन आपको बनाएंगे तो वहाँ पर ये जमाबंदी पंजी भी लगाएंगे साथ में। तो ये जमाबंदी पंजी आपको कैसे निकालना है ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं अपने खाता का, और रसीद भी काट सकते हैं यहाँ से। अगर रसीद काटने के लिए अब नियम जो है चेंज हो गया है, क्योंकि पहले आप जमाबंदी देखिएगा, जमाबंदी देखने के बाद जो भाग वर्तमान संख्या पृष्ठ संख्या आपको पता चल जाएगा, यहाँ से फिर इसमें रसीद काटिएगा तब आपको रसीद कटेगा। इस तरह से अभी रसीद कट रहे हैं। तो यहाँ पर रसीद भी काट सकते हैं, जमाबंदी भी देख सकते हैं, खतियान अपना देख सकते हैं, केवाला देख सकते हैं, दाखिल खारिज LPC यहाँ से बनवा सकते हैं। सारा लिंक जो ऑफिशियली लिंक होता है यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। नक्शा भी देखने के लिए लिंक दे दिया हूँ, और भूमि सर्वे से रिलेटेड जितने भी फॉर्म है उसका मैं यहाँ पर लिंक दी। जैसे ही आप भूमि सर्वे पर आप क्लिक कीजिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि आप बुरा मान जाइएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप भूमि सर्वे पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सारे फॉर्म ओपन हो गए। यहाँ पर लगभग 25 फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर प्रपत्र के साथ में नंबर वाइज देखिए प्रपत्र 22 तक मैं यहाँ अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको अभी फिलहाल जो है आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रपत्र 6 तक आपको मिलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूमि सर्वे वंशावली फॉर्म डाउनलोड करना चाहता है तो यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ क्वेश्चन के साथ आर्टिकल सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पर वो क्लिक करेगा तो वो वंशावली का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। वो वंशावली का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद देख लेगा कि उसमें कौन कौन से कॉलम यहाँ पर जानकारी मांगे जा रहे हैं, वो सारे उनको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर वंशावली फॉर्म आ जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि इस वंशावली फॉर्म में क्या क्या भरना है। मान लीजिए कोई डाउट, ये शब्द जैसे कोई इसमें शब्द लिखे होंगे जो आपको नहीं पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्म जो है जिसमें शब्द आपको नहीं पता चलेगा, तो वो अगर शब्द आप पूछना चाहते हैं तो जस्ट आपको वही फॉर्म में यही सेक्शन में आपको आना है। और यहाँ पर देखिए लीव ए कमेंट, यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है। जो भी क्वेश्चन होगा भूमि सर्वे से यहाँ पर आपको कमेंट करके आपको पोस्ट कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट कीजिएगा तो मेरे पास SMS आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं उस कमेंट में ही उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। इससे जो भी उनके डाउट होंगे उनके क्लियर हो जाएंगे। और मान लीजिए भूमि सर्वे से 22 फॉर्म है, 22 फॉर्म के बारे में अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो लगभग भूमि सर्वे का सारा काम ही जान जाएगा। तो अगर इसमें कोई किसी भी फॉर्म में किसी को कोई शब्द का डाउट है, वो फॉर्म क्लिक करेगा या सारे फॉर्म है क्लिक करके वहाँ जाकर लीव कमेंट में जाकर अपना कमेंट छोड़ देगा, तो उससे उसका कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूंगा, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे फॉर्म यहाँ पर 6 तक मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसका डिटेल भी अब यहाँ पर सारे मैं अपलोड करूँगा। अभी मैं आपको ये लिंक ज्ञानतक.in मैं आपको बता दिया, इस वेबसाइट पर आप जरूर विजिट कीजिएगा।
अगर आपको कोई ज़मीन रिलेटेड अगर कोई काम होगा, चाहे आप जॉब रिलेटेड कोई देखना चाहते हैं कि अभी वैकेंसी कौन से आ रहे हैं, तो ये सारे मैं अपडेट करता रहूँगा और बहुत जल्द अपडेट करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये वेबसाइट जो है फुल्ली मोबाइल फ्रेंडली है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कोई भी जानकारी यहाँ से फटाफट आप ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सरकारी गैर मजरूआ जो खाते होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो गैर मजरूआ आम होता है और गैर मजरूआ खास या मालिक होता है। मैंने पहले ये वीडियो में बता दिया हूँ। देखिए दोस्तों, जो गैर मजरूआ आम या जो मालिक या खास भूमि होते हैं, चाहे गौसवन कब्जा आपका खतियान में दिया होगा, तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यदि अगर मान लीजिए कोई गैर मजरूआ आम भूमि किसी व्यक्ति द्वारा अगर दखल कब्जे में लिखित दावा करता है इस सर्वे में, और वो जो जमींदार द्वारा पाटा बंदोबस्ती का भी दावा साथ में करता है, तो उस जो प्लॉट जहां ये गैर मजरूआ आम भूमि होंगे चाहे खास भूमि होगा, तो वहां तो रिविजनल सर्वे तो हुआ होगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ग्राम का जो है रिविजनल सर्वे खतियान से पूरे से संधारित है, पहले से है ही, तो संबंधित व्यक्ति का दावा मानने का कोई कानूनी आधार नहीं है। क्योंकि अगर रिविजनल सर्वे हुआ है तो उस समय तो उसका अगर गैर मजरूआ से अगर उसका रैयती ज़मीन बना दिया होगा तो फिर तो उसका रैयती ज़मीन होगा। इसका मतलब कि रिविजनल सर्वे से पहले का वो पट्टा दिखा रहा है, चाहे वो दखल लिखित दावा दे रहा है, तो वो मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर रिविजनल सर्वे हो चुके हैं और सर्वे में पूरे से संधारित है ही कि वो ज़मीन किस प्रकार के हैं, तो उस सर्वे के अनुसार से वो काम किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमींदार को नहीं था। अगर पट्टा बंदोबस्त किया होता तो उसके आधार पर रिटर्न भी उनके द्वारा जमींदारी उन्मूलन के उपरांत दाखिल किया गया होता, तथा दाखिल रिटर्न के आधार पर वर्ष 1956-57 से संधारित जमाबंदी भी संबंधित रैयत नाम से अवश्य जमाबंदी सृजित होती। जो जमाबंदी जो 1956 से 57 से उसका जमाबंदी चल रहा होता, जमाबंदी तो उसका चल नहीं रहा है, केवल वो क्या पूछ रहे हैं कि गैर मजरूआ जो आम भूमि है, और केवल वो कह रहे हैं कि जमींदारी पट्टा जो है उसके अनुसार से जो है इस सर्वे में मेरा हो जाए। अतः गैर मजरूआ आम या खास भूमि पर किसी रैयती द्वारा पट्टा बंदोबस्ती के आधार पर किए गए दावों को अमान्य करते हुए गैर मजरूआ खास जो आम भूमि प्रविष्ट सरकारी खाते में की जाएगी तथा अभियुक्त कॉलम में प्रकृति भी अंकित होगी। तो यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पर कर दिया गया है कि जो खाली पट्टा के आधार पर आपको ये जो खास जमीन और जो गैर मजरूआ आम जमीन है ये आपको रैयती जमीन नहीं कर दी गई होगी, क्योंकि ये अगर आपका जमाबंदी चल रहा होगा तब इसमें कुछ सोचा जाता है, लेकिन केवल पट्टा के आधार पर ये गैर मजरूआ आम या खास भूमि आपका नहीं होगा, ये सरकारी भूमि कर दी जाएगी। कुछ केस में दोस्तों हम आगे बताएंगे आपको कि गैर मजरूआ जो खास या मालिक भूमि होते हैं उसका जो है यहाँ पर कैसे रैयती भूमि मानी जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि गौसवन कब्जा यदि आपके खतियान में अंकित है अभियुक्त कॉलम में, तो उसका सर्वे में क्या होने वाला है। देखिए, रिविजनल सर्वे के गैर मजरूआ खास जो खास खाते हैं उनके अभियुक्त कॉलम में गौसवन कब्जा के रूप में किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ दर्ज है। ये गौसवन कब्जा क्यों रिविजनल सर्वे में दर्ज किया गया था, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब रिविजनल सर्वे हुआ था तो उस समय जो गैर मजरूआ खास या मालिक जमीन होते थे वहां पर कोई कब्जा करके यानी कि घर मकान आदि बनाकर रहते थे। तो उस समय जब सर्वे हुआ था तो वहां पर गौस जो अभियुक्त कॉलम थे उसमें गौसवन जो है कब्जा यहाँ पर दर्शा दिया गया था। इस सर्वे में अगर ऐसा आपको लिखा होगा तो क्या होगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो उसके पिता का नाम या ग्राम या इत्यादि दर्ज नहीं है, खाली उसका नाम उस गौसवन में जो है कॉलम अभियुक्त कॉलम है उसका केवल नाम सिर्फ दर्ज है, और उसका ना ही पिता का नाम दर्ज है और ना ही उसका गांव पता उतना कुछ पते नहीं है। इस प्रकार के पृष्ठ के आधार पर विशेष संरक्षक खतियान अभियुक्त कॉलम में गौसवन कब्जादार के रूप में उसी प्रविष्ट के व्यक्ति को दर्ज करना विधि सम्मत नहीं है। यानी कि केवल नाम के आधार पर अभियुक्त कॉलम में अगर उस व्यक्ति को अगर ये जमीन रैयती मान लिया जाए जो खास या मालिक जमीन है, ये विधि सम्मत नहीं है, यानी कि ये नियम के विरुद्ध है। तो यहाँ पर यह बताया जाए कि गौसवन कब्जादार के रूप में सिर्फ नाम की प्रविष्ट है, बाकी विवरण अंकित नहीं है, अतः यह फेक माना जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा कंडीशन है तो वो आम भूमि मान ली जाएगी, वो आपका भूमि नहीं होगा, केवल नाम अंकित होगा तब। कुछ ऐसे भी कंडीशन है जहां पर गैर मजरूआ जो खास या मालिक भूमि होते हैं उसको जो है रैयती भूमि माना जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो सिर्फ सुयोग्य श्रेणी व्यक्ति के साथ राज्य सरकार द्वारा आवासीय एवं कृषि कार्य हेतु भूमि बंदोबस्त का प्रावधान है। देखिए, यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुयोग्य श्रेणी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो है आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे अर्धसैनिक सैनिक से जो रिटायर होते हैं, ये सब जो व्यक्ति होते हैं सुयोग्य श्रेणी में होते हैं। और वैसे भी व्यक्ति जो मान लीजिए भूमिहीन है तो भूमिहीन को भी जो यहाँ पर बंदोबस्त करने का प्रावधान उसमें था।
तो अगर कोई व्यक्ति गसवन कब्जाधार के रूप में प्रविष्ट करने का आवेदन करता है तथा वो संयुक्त श्रेणी का व्यक्ति है, जैसे वो किसी सैनिक से रिटायर है, चाहे वो संयुक्त श्रेणी में और भी लोग आते हैं, अगर वो व्यक्ति है तो उसके साथ सक्षम पदाधिकारी अनुमंडला पदाधिकारी द्वारा समुचित पाकर बंदोबस्त की स्वीकृति दी गई होगी। देखिए यहाँ पर जो संयुक्त श्रेणी के व्यक्ति एक जमीन के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि वो पूछ ही रहे थे कि सैनिक को उनको जमीन मिला था। तो उस तरह के अगर व्यक्ति जमीन जो है अगर मिला होगा गैर मजरूआ मालिक या खास जमीन, तो वो व्यक्ति रैयती जमीन मानी जाएगी। ऐसा मैं दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ, चलिए हम आपके दिखा देता हूँ कि ये रैयती जमीन क्यों मानी जाएगी। अभी इसका कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि केवल आप संयुक्त श्रेणी के व्यक्ति हैं और आप गसवन कब्जा आपके खतियान में अंकित है तो आपको रैयती जमीन इस सर्वे में मान ली जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसे मानी जाएगी वो भी अभी आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, आवेदन करने वाले व्यक्ति से सक्षम पदाधिकारी का पट्टा दाखिल खारिज का आदेश तथा भू लगान की रसीद की मांग करें। जो है यहाँ पर जो है बंदोबस्ती पट्टा दाखिल खारिज और भू लगान की रसीद की मांग करेंगे जो है ये सक्षम अधिकारी, और अवलोकन करके सभी वैलिड कागजातों के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर बंदोबस्त भूमि का गैर मजरूआ खास खाते से हटाकर रैयती खाते में दर्ज करने की कार्रवाई करें। यहाँ पर साफ यहाँ तौर पर कर दिया है कि जो यहाँ संयुक्त श्रेणी के व्यक्ति हैं, जैसे कि वहाँ पर गैर मजरूआ खास मालिक जब जमीन मैंने बताया था कि इसका इंदिराज इस सर्वे में कैसे होने वाला है, तो वहाँ पर कमेंट भी आया था कि संयुक्त श्रेणी के बारे में बताइए कि इस सर्वे में कैसे होगा। तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि जो भी संयुक्त श्रेणी के व्यक्ति होंगे और गैर मजरूआ खास मालिक जो बंदोबस्त करके आपको मिला होगा, अगर आपका जो रसीद यहाँ पर कट रहा होगा, जो जमाबंदी और बंदोबस्ती पट्टा आपका दाखिल खारिज हो गया होगा, तो इस तरह के जो जमीन होंगे अब आपको रैयती जमीन में कर दिया जाएगा, यानी कि गैर मजरूआ खाते से हटा दिया जाएगा। जब ये रैयती जमीन यहाँ पर कर दिया जाएगा तो इस जमीन को चाहे तो आप बेच सकते हैं, चाहे हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये गैर मजरूआ खास या आम भूमि रहेंगे तो आपको सरकार द्वारा बंदोबस्त किया भी गया होगा तो केवल आपका बेटा को होगा, चाहे आपके बेटे के नाम से रसीद करे, यानी कि वंशज का नाम से रसीद कटेगा। ये नहीं है कि आप चाहिए तो दूसरी रैयत को आप बेच सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देंगे और उनका वो भी रसीद कटा लेंगे, वो भी सारा काम उस पर करेंगे, ऐसा नहीं है। उनका वैलिड नहीं होगा, कभी भी जांच होगा तो वो व्यक्ति धरे जाएंगे, क्योंकि ये आम भूमि और जो होते हैं जो सरकार द्वारा बंदोबस्त किया जाता है, यहाँ पर ये अहस्तांतरित बताया गया है, मतलब इसे आप किसी दूसरे को बेच नहीं सकते हैं। आपको मिल गया तो आप अपने वंशज को रखने के लिए रखिए, आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे को हस्तांतर कर दे, आपका ये अधिकार उसमें नहीं दिया गया है। अगर इस तरह का जमीन है और जो ये संयुक्त श्रेणी के व्यक्ति हैं तो ये गैर मजरूआ खाते से इस सर्वे में हटा दिया जाएगा और रैयती जमीन मार दिया जाएगा, और इसके बाद जब रैयती जमीन होगा तो आप बेच सकते थे। एक देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस यही था, यही क्वेश्चन के लिए मैं ये वीडियो बनाया था, क्योंकि जो व्यक्ति मुझसे व्हाट्सएप पर बात किए थे और उसका नंबर था मेरे पास, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो नंबर कौन था, और रिटर्न में कॉल बैक उनको करके बता नहीं पाया था। उनको बोला था ऐसे कि मैं रिटर्न कॉल बैक करके मैं आपको बता दूंगा। तो अगर उनका ये डाउट होगा तो हो सकता है कि अगर ये डाउट से उनका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तब। अगर दोस्तों गैर मजरूआ खास मालिक भूमि में कोई व्यक्ति गसबन कब्जादार के रूप में मकान में सहन दर्ज है तथा खतियान कैंडस्टॉल है, इस परिस्थिति में खाना पूर्ति दल उसकी पूरी छानबीन करेंगे तथा यह पता करेंगे कि क्या वास्तव में कैंडस्टॉल्स खतियान के ही गसवन कब्जाधारी के वंशज का आज भी उक्त भूमि मकान है। जरूर ये उनको मतलब आपको खोद लेंगे, जो ये जमीन जो है क्या उनके वंशज का ही मकान है कि कोई दूसरा रैयती, अगर दूसरा रैयती होगा तो रैयती जमीन उसके नाम से नहीं करेंगे इस सर्वे में। अगर वही मकान पाया जाता है तथा संयुक्त व्यक्ति नहीं है तथा वो व्यक्ति अगर संयुक्त श्रेणी का ना भी हो तो क्या होगा कि जो कैंडस्टॉल सर्वे के समय में घर की प्रविष्टि होंगी, इस सर्वे में भी वो घर का जो है यहाँ पर जांच करेंगे, आवासीय रैयती का जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर सत्य पाया जाता है तो वो जमीन जो है यहाँ पर रैयती मान ली जाएगी, रैयती खाते में दर्ज कर देंगे, और जो ये आम जो जमीन है खास मालिक जो जमीन है इसे रैयती जमीन में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस सर्वे में। मुझे आशा है दोस्तों कि जो गैर मजरूआ खास मालिक का जो पिछला वीडियो मैंने दिया था और ये वीडियो मैंने आपको दिया, ये दोनों वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको गैर मजरूआ और खास जो भूमि मालिक होते हैं, चाहे गसवन कब्जा आपके खतियान में दर्ज होगा, इससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर होगा। यदि दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर साइड पर मेरे जब आइएगा तो यहाँ नीचे कॉर्नर में एक बेल आइकन दिखेगा, देखिए यहाँ पर बेल आइकन दिख रहा है, तो इस बेल आइकन पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कुछ भी भूमि रिलेटेड जब मैं आर्टिकल इस साइट पर लिखूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।